इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस के दरमियान सेपरेशन की मेजरमेंट है। ये एक्चुअली किसी भी सिस्टम की ओवरऑल पोलैरिटी को शो करता है। एसआई सिस्टम में इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की यूनिट्स कूलम्स मीटर हैं और एटॉमिक फिजिक्स और केमिस्ट्री में डेबेज भी यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन उस वक्त वजूद में आती है जब कैपेसिटर्स की प्लेट के ऊपर चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है और इसके प्लेट्स के दरमियान डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स स्लाइटली शिफ्ट हो जाता है। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम से मिलकर बने पोलर मॉलिक्यूल कहलाते हैं और ऐसे मॉलिक्यूल्स जो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम से मिलकर बने नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में खुशामदीद स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आज हमारा लेक्चर नंबर 15 है और आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कैपेसिटर्स। स्टूडेंट्स, कैपेसिटर्स की प्लेट्स के दरमियान जब हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल प्लेस कर देते हैं तो उसके बाद अगर हम जब उसके ऊपर चार्ज अप्लाई करते हैं, कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू कर देते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की एटम जो है अपनी शेप तब्दील करना शुरू कर देते हैं और उस फील्ड की वजह से उनके ऊपर पार्शियल चार्जेस आना शुरू हो जाते हैं। तो वो मॉलिक्यूल्स जो नॉर्मली नॉन पोलर थे वो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोलर हो जाते हैं और एक अरेंजमेंट उनके अंदर आ जाती है। इस प्रोसेस को इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। Definition is key. When a dielectric material is placed in an electric field, the negative and positive charges of atoms or molecules of dielectric are slightly displaced. This phenomenon is called electric polarization and dielectric is called polarized. Suppose करें ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है हमारे पास और इस कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा हुआ है, उसके हमें एटम्स यूं नजर आएंगे। अभी हमने इस कैपेसिटर्स के ऊपर चार्ज अप्लाई नहीं किया, यानी इसको चार्ज नहीं किया, हमने बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं किया, तो चार्ज ज़ीरो है। इस वजह से जो इसके एटम्स हैं वो तकरीबन सिमेट्रिकल होंगे, इनके ऊपर कोई भी पार्शियल चार्ज नहीं होगा, ये पोलराइज नहीं होंगे, ये सिमेट्रिकल शेप इनकी। लेकिन जैसे ही हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इस टर्मिनल को हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट अप कर देते हैं और इसको हम पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एकम्युलेट होना शुरू हो जाते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एकम्युलेट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इस प्लेट के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स जब एकम्युलेट होते हैं तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है मॉलिक्यूल्स के अंदर या एटम्स के अंदर, तो उस क्लाउड को ये रिपेल कर देते हैं। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, चूंकि वो डाइलेक्ट्रिक कंडक्ट तो कर नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से शिफ्ट नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ से रिपेल हो जाते हैं और वो रिपेल होके इस तरह की डंबल शेप बन जाती है। तो इस तरह से जो भी मॉलिक्यूल इस प्लेट के साथ टच होते हैं वो सारे के सारे उनका पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट की तरफ होता है और नेगेटिव चार्ज डिस्प्लेस होकर दूसरी साइड पे आ जाता है। फिर सेम ये एज ए कैपेसिटर की प्लेट के तौर पे यहाँ पे ऐड करते हैं ये मॉलिक्यूल्स, और ये अगले मॉलिक्यूल्स जो इसके साथ एडजेसेंट होते हैं, उन एडजेसेंट हैं, उन उनसे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को दूसरी तरफ रिपेल कर देते हैं और नतीजतन ये मॉलिक्यूल्स भी डंबल हो जाते हैं, इनके ऊपर भी पार्शियल चार्ज आ जाता है। और सेम इसी तरह अगली मॉलिक्यूल्स की जो लेयर है, उस वो लेयर भी पोलराइज्ड हो जाती है और करते करते सारे के सारे डाइलेक्ट्रिक के सारे के सारे एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पोलराइज्ड हो जाते हैं। तो स्टूडेंट, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर जो चार्ज प्रोड्यूस होता है इसको इंड्यूस्ड चार्ज कहते हैं और ये पार्शियल चार्ज है।
ये चार्ज सिर्फ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर ही रहता है, इंड्यूस चार्ज डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर ही रहता है। अगर हम देखें कि यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट, तो इस फील्ड की डायरेक्शन है इससे इस तरफ है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। लेकिन इसके अंदर जो इसका फील्ड डाइलेक्ट्रिक के अंदर फील्ड जो क्रिएट हुआ है, तो उसमें आप देखें ये पॉजिटिव प्लेट है, तो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट, जो ये डाइलेक्ट्रिक की लास्ट वाली प्लेट, ये शुरू वाली प्लेट को आप पॉजिटिव प्लेट कंसिडर करें और आखिरी वाली को नेगेटिव प्लेट कंसिडर करें, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर जो फील्ड है वो बाहर वाले फील्ड से अपोजिट है। इस फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इस तरफ है, और जबकि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन रिवर्स है। तो देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वजह से, यानी एक चार्ज कैपेसिटर है और उसके अंदर एक चार्ज कैपेसिटर है जो अपोजिट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाती है। अगर हम यहाँ से इसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया होता, तो अगर हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं, इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देते हैं, तो ये चार्ज कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की ये जो प्लेट है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज को यहाँ अट्रैक्ट करके रखती है, और इसी तरह यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मौजूद है, इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो इसको ये पॉजिटिव प्लेट कैपेसिटर के अंदर जो मौजूद है वो डाइलेक्ट्रिक की जो लेयर है उसके ऊपर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ होल्ड करके रखता है, अट्रैक्ट करके रखता है। लेकिन यहाँ पे वर्क हुआ है, पोटेंशियल यहाँ पे क्रिएट हुआ है, क्योंकि चार्जेस डिस्प्लेस हुए हैं, इलेक्ट्रिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम के अगेंस्ट जो है वर्क हुआ है। इसलिए जब भी इसको यहाँ से एक्सटर्नली पाथ मिलेगा, तो ये चार्जेस यहाँ से फ्लो होकर इस तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, और मालिक्यूल जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी शेप वापस गेन करना शुरू कर देंगे, अपनी ओरिजिनल अनपोलराइज्ड शेप में वापस आ जाएंगे। और जब कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हो जाएगा, तो ये मालिक्यूल वापस अपनी पोजीशन पर, अपनी पहली वाली सिचुएशन पर वापस आ जाएंगे। स्टूडेंट्स, इस सारे फिनोमेनन को इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहते हैं, और ये इसका जो प्रोसेस था, फिनोमेना था, ये इतना ही है। कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन से रिलेटेड, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट है डाइपोल। डाइपोल क्या होता है? अगर हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम हो जिसके अंदर इक्वल चार्जेस हों, पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल चार्जेस हैं, इनको हम किसी डिस्टेंस के साथ सेपरेट कर दें, यानी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाए और नेगेटिव चार्ज इस तरफ शिफ्ट हो जाए, दरमियान में डिस्टेंस डी बन जाए, डी डिस्टेंस पैदा हो जाए, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल की डेफिनेशन है द सिस्टम इन विच टू चार्जेस two charges of equal magnitude but of opposite sign are separated by distance d are present is termed as dipole। यानी ऐसा सिस्टम जिसके अंदर चार्जेस को सेपरेट किया हो डिस्टेंस d के साथ, और वो चार्जेस इक्वल हो मैग्नीट्यूड में, अपोजिट साइन में अपोजिट हो, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर एक चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, और ये यूनिट नेगेटिव चार्ज है, और इसको डी से डिनोट किया हुआ है, तो ये भी इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाएगा। और अगर ज़्यादा चार्जेस हैं, एक दूसरे से सेपरेट किए हुए हैं लेकिन इक्वल अमाउंट है, तो ये भी इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाएगा। आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल है, चार्जेस सेपरेट किए हुए हैं डिस्टेंस डी से, और ये जितना भी चार्ज बनता है इसकी क्वांटिटी है Q, और डिस्टेंस जो है D से सेपरेट किया हुआ है, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा उसको हम P से डिनोट करते हैं, और ये वेक्टर क्वांटिटी है Q मल्टीप्लाइड बाई D। चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन डिस्टेंस ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो
किसी भी वेक्टर के साथ अगर स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करें तो वेक्टर ही रहता है, इसलिए जो p जो है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट्स, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल दो तरह के हो सकते हैं। एक वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो ऑलमोस्ट पोलर मॉलिक्यूल हों, जिसके मॉलिक्यूल्स ऑलमोस्ट पोलर हों। देखें, जब मटेरियल को हम एज ए डाइलेक्ट्रिक यूज़ करते हैं, एज ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज़ करते हैं बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स, और उसके ऊपर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो बादल न खास्ता वो पोलर हो ही जाता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक मटेरियल हो, उसके मॉलिक्यूल्स ऑलमोस्ट पोलर हों। तो दोनों तरह के मटेरियल हो सकते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स पोलर मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं कि जो ऐसे एटम से मिलकर बने हैं कि जिनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कंसिडरेबल होता है, जिस तरह सोडियम क्लोराइड NaCl। तो सोडियम बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, जबकि क्लोरीन इलेक्ट्रो नेगेटिव है। तो ये जो मॉलिक्यूल तो से नहीं कहते, ये फार्मूला यूनिट कहलाता है, लेकिन इसके ऊपर चार्ज मौजूद है और ये पोलर है। अगर हम सोडियम क्लोराइड को यूज़ करेंगे एज ए डाइलेक्ट्रिक तो ये ऑलमोस्ट पोलराइज्ड है। इसके अलावा ये तो आयनिक कंपाउंड है, इसलिए इसको मॉलिक्यूल नहीं कहते। लेकिन HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बनता है ये हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलकर बनता है और इनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्डिंग पाई जाती है। तो ये ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड है कि जिसमें शेयर्ड पेयर जो है वो क्लोरीन की तरफ ज़्यादा होता है, ज़्यादा क्लोरीन के करीब है, हाइड्रोजन से दूर है। इसलिए इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और इनके ऊपर पार्शियल, क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो जो HCl का जो मॉलिक्यूल होता है वो पोलर मॉलिक्यूल होता है, उसके ऊपर इस तरह से पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पोलर भी हो सकता है, नॉन पोलर भी हो सकता है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स वो होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स कि जिनसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा दिया जाए तो वो वापस नॉन पोलराइज्ड हो जाते हैं, नॉन पोलर हो जाते हैं, उनके ऊपर कोई भी पार्शियल चार्जेस नहीं बचते अगर फील्ड को रिमूव किया जाए। लेकिन जब तक उनके ऊपर फील्ड मौजूद हो, उनके क्रॉस फील्ड मौजूद हो, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो पोलराइज्ड रहते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल जो हैं वो इस तरह के एटम से मिलकर बनते हैं जिनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़ीरो हो। जिस तरह Cl2 है, तो Cl2 दो क्लोरीन से मिलकर बना है, तो क्लोरीन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कोई नहीं है, ज़ीरो है। इसलिए है इलेक्ट्रॉन का जो शेयर्ड पेयर होगा दोनों क्लोरीन मॉलिक्यूल्स के सेंटर में एग्जिस्ट करता है, इसलिए पार्शियल चार्ज कोई नहीं होगा। इसी तरह O2 नॉन पोलर मॉलिक्यूल है और जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो भी सारे के सारे नॉन पोलर होते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने ये पढ़ा कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कितने किस्म का हो सकता है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल दो तरह का हो सकता है। एक वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जिसमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को रिमूव कर दें तो भी उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मौजूद रहें। और एक वो, और इनको कहते हैं हम पोलर मॉलिक्यूल्स। और दूसरा वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है जिनसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को रिमूव कर दिया जाए, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा दिया जाए, तो वे पोलर नहीं रहते, वो नॉन पोलर हो जाते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन
उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ी है, इसको समझा कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या है, उसके मॉलिक्यूल्स डाइलेक्ट्रिक के किस तरह से पोलराइज हो जाते हैं। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को समझा और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हमने समझा, फिर पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो आज के लिए ये इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर्स के ऊपर बात करेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एनर्जी स्टोर होती है और उसका हम रिलेशन ड्राइव करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।